हाँ जी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने अल्फ़ाबेट्स से। उसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे। हमें अल्फ़ाबेट्स तो आते हैं, सिर्फ हमने उनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि जर्मन के अंदर हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं अल्फ़ाबेट्स को। और उनकी वैसे एग्जांपल दे दिए मैंने। एग्जांपल इसलिए दिया हमारी थोड़ी सी आज की वोकैब भी हो जाएगी, यूँ समझ लीजिए। बाकी एग्जांपल का और इनका कुछ ख़ास आपस में लिंक नहीं है। तो एग्जांपल वैसे ही है, हमारा थोड़ा सा वोकैब इम्प्रूव हो जाएगी हमारी। तो सॉरी, ये पहली स्लाइड ये है, पुरानी थी। तो हम फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये है जी, इंग्लिश में हम कहते हैं ई, लेकिन जर्मन के अंदर हम इसको आ कहते हैं, आ। ठीक है। और इसकी आप प्रोनाउंसिएशन जो है ना, आपने टिकटॉक सीसी आपने तकरीबन सब ने इंस्टॉल की रखी होगी। जैसे कि मैंने पहले रिकमेंड किया हुआ था डेमो के अंदर। कुछ लोग नए भी हैं जिन्होंने नहीं भी की होगी, तो वो अब कर लेंगे। डिक डॉट सी सी के नाम से है। मैं मेरे पास स्लाइड भी थी उसकी, मैंने यहाँ पर रखी हुई थी। हाँ, फर्स्ट स्लाइड वो है हमारी। इस तरह की आपके पास होगी। मैंने वैसे ये लिंक भी रखा हुआ है सेव करके इधर। जिनको चाहिए होगा वो मुझे इनबॉक्स कर देंगे, मैं सेंड कर दूँगा। क्योंकि कम लोगों को चाहिए होगा इसलिए मैं बुक ग्रुप में सेंड नहीं कर रहा था, बाकी लोग ऐसे डिस्टर्ब होंगे। तो ये वाली डिक्शनरी आपने इंस्टॉल करके रखनी है। जी जी। अच्छा, तो चले। हाँ, बाकी लोगों को कैसे, बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं? सब किसी और को इशू आ रहा है इसको यूज़ करने में? अच्छा, चलिए। हाँ, लेकिन इसको स्टार्ट करें आप। मैंने अभी मोबाइल पे ओपन की हुई है। पहले जब जैसे ही ओपन करते हैं तो सामने एक इंटरफेस आता है, DEN लिखा होता है। मैं कोशिश करूँगा इस तरह इसकी कोई वीडियो वगैरह हो या ऐसा कुछ बना के आपको बताया जाए, या ज़्यादा लोगों को इशू नहीं आता, क्योंकि आप जब यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों को इशू आएगा ना, वो फिर मुझे इनबॉक्स में मुझे बता देंगे, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा वहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे टाइम वेस्ट होगा। कम लोगों को इशू आएगा ना, इस वजह से। तो तो ये वाले आप लेटर वहाँ पर सिंगल लेटर भी लिख देंगे ना वहाँ पर। ठीक है। तो उसकी साथ प्रोनाउंसिएशन स्पीकर का बटन होता है। ठीक है। आप उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, आपको आवाज़ सुनाई देगी इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। और इसके नीचे मीनिंग्स भी दिए होंगे इंग्लिश के अंदर। और जब आप कोई वर्ड लिखते हो, चलिए कोई थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। कुछ वर्ड जब वर्ड लिखोगे उसके साथ वर्ड के साथ एक फ्लैग सा आ जाएगा। एक जर्मन फ्लैग होता है, और एक जो है ना इंग्लिश वाला अमेरिका का एक फ़्लैग होता है। मतलब जो इंग्लिश में होंगे उनके साथ अमेरिका वाला फ़्लैग लगा होगा, उस इंग्लिश वाले के साथ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इंग्लिश वाला शो करके नीचे जर्मन का मीनिंग दे देगा आपको। अगर आप जर्मन वाला जो फ्लैग लगा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उस वर्ड के ऊपर, तो ऊपर वो जर्मन वाला वर्ड होगा और नीचे इंग्लिश के मीनिंग दे रहा होगा। लेकिन आप जब यूज़ करेंगे आपको सारा आइडिया हो जाएगा क्या है, कैसे पता करना है। एक दो वर्ड ऐसे टाइप करके देखना, बस सिंपल, कोई वर्ब हो या कोई वर्ड। तो हम देखते हैं। हमारा ये था। हमने इसको पढ़ना है। ठीक है। और क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है। इसको ए भी नहीं पढ़ना आपने इंग्लिश में। या मैं इसको डबल ए से लिख दूँ, तो इस तरह हमने इसको आ करके पढ़ना है, आ। ठीक है। और इसके हमने एक एग्जांपल देखनी है, एक के साथ जो स्टार्ट होता है आ के साथ। तो एक नाउन है, इसको हम कहते हैं आप फेल। और ये एप्पल है इंग्लिश वाला, इसको हम आप फेल कहेंगे, आप फेल। ये आ है तो आ से आप फेल। इसी तरह जहाँ भी लगेगा तो उसके साथ की प्रोनाउंसिएशन सब की ऐसे ही स्टार्ट होगी, आ से, आप फिर। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है बे। तो यहाँ से क्लियर है बे। इसको हम इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको देखकर, BAY को देखकर बे। और एग्जांपल हम लेते हैं, बे से स्टार्ट जो वर्ड है वो है बाइन। बाइन कहते हैं लेग को जर्मन के अंदर। लेग को हम कहते हैं बाइन। इसको प्रोनाउंसिएशन हमने क्या करनी है, बाइन। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि हम लिखते हैं वाइन, नज़र आ रहा है आपको वाइन लिखा है मैंने, तो सेम प्रोनाउंसिएशन इसी तरह होगी ये वाली बाइन की। ठीक है। और अगर हम W की जगह यहाँ पर हम लिख दें बी, तो ये क्या बन जाएगा, बाइन बन जाएगा। तो ये वही वाली प्रोनाउंसिएशन ये होगी बाइन की, बे, AEN, ये वाली लेग वाली बाइन होगी इसको। तो आगे भी बताऊंगा मैं, हाँ, जब आते रहेंगे ये वाला ई और आई जब आते हैं ना, तो हम एक किस्म का इसको सेकंड वाला जो वर्ड आता है ना उसको पढ़ते हैं। ठीक है। ये जो हम इसको फर्स्ट वाला ई है इसको कह लो हम साइलेंट कर देंगे, सेकंड वाला जो आई है उसको लेकर पढ़ते हैं, तो ये बाइंग बन जाता है। ठीक है। ई
और आई जब आते हैं तो सेकंड वाला जो आई होगा वो पढ़ेंगे। इसी तरह अक्सर जगह पे ऐसे भी आएगा, ये फर्स्ट वाले बाद में होगा, ई बाद में होगा, आई पहले होगा। तो हम सेकंड वालों को हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला जो इन दोनों में से होगा उसको हम साइलेंट रख देंगे। ई आई और आई ई जब आएंगे आपस में एक दूसरे के आगे पीछे जब भी आएंगे तो आपने ये ध्यान में रखना, हमने सेकंड वालों को हमने पढ़ना होगा। तो यहाँ से ये बाइन बनेगा। ये कोशिश करेंगे आप जो आज हम ना हाफ अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा लोग आप बोर भी ना हो और ज़्यादा पाइल अप भी ना हो काम। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है ना अल्फ़ाबेट है वो से है। तो यहाँ से क्लियर है, हम देख सकते हैं से, जिस तरह हम कहते हैं टू से कहना, इंग्लिश में पढ़ कहते हैं हम, वही प्रोनाउंसिएशन इसकी है अल्फ़ाबेट की से की। और इसको हम पढ़ते हैं से डे, सी डी जो होती है से डे कहते हैं जर्मन के अंदर इसको। और आगे जो डी होता है उसको हम डे कहते हैं, जो दिन होता है इंग्लिश में हम कहते हैं वही वाला डे, प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी डे। और डोनर स्टाग कहते हैं थर्सडे को, इसको हम पढ़ेंगे डोनर स्टाग, ठीक है ना। हमने पढ़ा था इसको आ कहते हैं, तो इस तरह ये स्टाग होगा, स्टैग नहीं होगा, स्टाग। और इसी तरह हम चलते हैं, इसको हम कहेंगे ए, जो हम इंग्लिश में उसको कहते थे ए कहते थे, तो अब यहाँ पर आके हम कहते हैं ए, इसको हम कहते हैं ए। तो ये यहाँ से भी क्लियर है प्रोनाउंसिएशन। तो ये हो जाएगा एलिफेंट, ए से एलिफेंट, आ है एफ़ के बाद आ है तो उसकी भी हमने प्रोनाउंसिएशन निकालनी है फांट के तरह से। तो ये इसको कहते हैं एलिफेंट को, वो कहते हैं जर्मन वाली है एलिफेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एफ़, तो ये सिंपल ही है, सेम प्रोनाउंसिएशन है। और इसको हम फेरियन की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। वैकेशन को कहते हैं, छुट्टियों को कहते हैं वो फेरियन, ठीक है। और फेरियन इसको हम ए को हमने प्रोनाउंस किया, यहाँ पर ये वाला ए है एफ़ के बाद, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन आप हमने वाज़े रखनी है फेरियन, ठीक है, फेरियन। नेक्स्ट है हमारे पास गे, जी होता है इंग्लिश में और इसको हम कहते हैं गे, जी ए वाई, गे। और गेहन टू गो वर्ब होता है एक जर्मन का, उसको हम कहते हैं गेहन टू गो। आपने इन वर्ड्स के ऊपर समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी, आपने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। वैसे जो क्लिक कर रहे हैं आपके जहन के अंदर, ठीक है, बैठ जाएंगे, ठीक है, वरना ये नेक्स्ट टाइम हमारा मेन फोकस जो है ना प्रोनाउंसिएशन इस वाले कॉलम के ऊपर है, प्रोनाउंसिएशन वाले कॉलम के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हा, हम कहते हैं एच, तो जर्मन में कहते हैं हा। और ये आगे है इसको हाउस प्रोनाउंस, इसको इंग्लिश की तरह ही करेंगे जिस तरह हाउस कहते हैं, और ये हाउस सेम है, दोनों प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग डिफरेंट है, हाउस सेम है, दोनों घर है जिनका मतलब। उसके बाद हम चलते हैं ई के ऊपर, आई के ऊपर, ये इसको हम कहते हैं ए, सॉरी ए तो हमारा पास वो था, ये ई कहेंगे इसको, ई, ठीक है। आई को हम कहते हैं ई जर्मन के अंदर। और इसकी एग्जांपल हम कहते हैं आई इश, ये हम आगे प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, आई को जर्मन के अंदर क्या कहते हैं, इश कहते हैं। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है, इसको हम कहते हैं ई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हम कहते हैं जे इंग्लिश में, तो जर्मन के अंदर इसको कहते हैं योट। तो यहाँ से क्लियर है स्पेलिंग से, वाई ओ टी से जो योट बनता है उसको कहते हैं योट। तो इस तरह इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वाई की तरह होगी, इसको आप समझ लो है ये वाई की तरह ही प्रोनाउंस करेगा ये जे जो है। इसको यार कहते हैं, यार, इसको हम ईयर कहते हैं ना, जो इंग्लिश में ईयर होता है, तो वो जर्मन के अंदर साल को यार कहते हैं, यार। अगर आपको ये उर्दू वाला यार याद हो, जो हम दोस्त को हम कहते हैं यार दोस्त, तो ये वही वाला यार करके पढ़ेंगे इसको, यार। थोड़ा सा एच की आवाज़ थोड़ी सी निकलेगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा वाज़े नहीं होता है एच यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास का, के होता है इंग्लिश में, तो हम इसको का कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं किंडर, किंडर कहते हैं चिल्ड्रंस को, ठीक है, चिल्ड्रन को जर्मन के अंदर किंडर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एल, और इसकी एल सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, और इसकी एग्जांपल है लीबन, लीबन कहते हैं टू लव, ठीक है, टू लव, लीबन। और उसके बाद नेक्स्ट है एम, एम सेम है, तो मिटवॉक एग्जांपल है, वेडनेसडे को कहते हैं मिटवॉक, ठीक है। मिटवॉच नहीं कहना हमने इसको, मिटवॉक कहना है, खे की आवाज़ निकालनी हमने, के एच वाला जो खे बनता है इंग्लिश में, वही वाला मिटवॉक है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एन। एन सेम है इंग्लिश वाला ही। और नोए कहते हैं न्यू को, नोए। और अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन देखा तो आपने इसको इस तरह पढ़ना है। हम इसको करते हैं जिस तरह हमारे पास टॉय होता है, खिलौना टॉय, तो ये नोए है, तो ये वही वाला नोए है, ठीक है। और इसको नोए को कहते हैं न्यू। इस तरह ई यू जब आते हैं तो इसको इस तरह ही पढ़ते हैं, यू पहले आ जाता है, ई बाद में। इस तरह हम इसको उलट करके पढ़ते हैं, नोए करके पढ़ेंगे। यू की आवाज़ पहले, ए की आवाज़ बाद में आती है। आगे भी काफ़ी जगह आएंगे जिस तरह हम पढ़ते हैं डोइच, हमारे ग्रुप का नाम हमने रखा हुआ है डोइच। डोइच कहते हैं जर्मन को ही, तो ये वही है। तो ई और यू जब आते हैं तो हम इस तरह उसकी प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, नोए, डोइच, ऐसे करके। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ओ। बिल्कुल सेम वही आवाज़ है इंग्लिश वाली, ओ करके, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है ओवर। ओवर कहते हैं एयर को, कान को ओवर कहते हैं, ओवर। तो ये हमारे हाफ अल्फ़ाबेट थे। उसके बाद नेक्स्ट हाफ है, आप कहें तो अभी इनको पढ़ लेते हैं, अगर आप कहें तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ज़्यादा बेहतर यही है कि हम इनको साथ ही पढ़ लें आज ही। हाँ सही है, पढ़ लेते हैं इनको, एक ही बार इसको क्लियर कर लें। कुछ लोग बोर हो रहे थे ना। जी जी, चलें। जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही। जी जी अब आ रही है आवाज़, थोड़ी सी ऊंचा बोलेंगे जीशान। जी बिल्कुल, मैं रिपीट करता हूँ इसको। इसको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, आगे भी आएंगे हम रिपीट करते भी रहेंगे, अभी भी रिपीट करते हैं इनको। वो था हमारे पास ये वाला है, ई और आई वाला था हमारे पास, ठीक है। ये बाइन के अंदर जो ई और आई लिखा हुआ है, इसको हम आई को हम प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश में आई है ना ये, ठीक है। तो इसको हम इससे पहले जो ई है उसको हम साइलेंट रख देंगे। कह लो हमारे पास असल वर्ड इस तरह है, बी आई एन या बिन, या ऐसे बाइन करके। तो हम इसको यहाँ पर हमने आई पढ़ा है इधर ना, हमने आई पढ़ा है, ये ई वाला हमने इसको साइलेंट रखा है एक किस्म का। ये दो जब आएंगे, ई आई जब आएंगे, तो ये सेकंड वाला वर्ड हमारा उसकी हमने ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन निकालनी होती है, हमने उसकी हमने वॉइस ज़्यादा क्लियर हमने करनी होती। जी जी, यू का, हाँ हाँ, और इस तरह जी यू का भी है। और यहाँ पर मैं एक और बता रहा हूँ, यहाँ पर ये दोबारा ये देखें, बाइन को और फेरियन को आप देखें। बाइन में ई आई है, ठीक है, ई और आई है, आई बाद में है, यहाँ पर ये आगे पीछे हुए, आई पहले ई बाद में वो वाला। अब यहाँ पर वो हम ई की ज़्यादा वाज़ेह आवाज़ निकालेंगे, जो सेकंड नंबर पे होगा। ई और आई इन दोनों में से जो सेकंड नंबर पे होता है उसको हम ज़्यादा वाज़ेह करके प्रोनाउंस करते हैं, फेरी एन, फेरी एन, ठीक है। यहाँ पर एंड में ई है ना, इसको हम फेरी एन कहते हैं। तो यहाँ पर इसको बाइंग कहते हैं। चलिए इसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस ना करिए, नेक्स्ट जब आएगा फिर मैं इसको ज़्यादा क्लियर करके बताऊँगा। ई और आई ये वाले दो वर्ड हैं, जो ई आई आ जाए या फिर आई ई आ जाए, आप ये देखें, हम ये वाले देख रहे थे, ये वाले आगे पीछे जब आते हैं तो ये सेकंड नंबर पे होता है, उसको हम ज़्यादा वाज़ेह प्रोनाउंस करते हैं बजाय फर्स्ट वाला जो होता है। जितना समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो हम अगले लेक्चर में भी इसको क्लियर कर देंगे, मैंने रिपीट भी किया है। और इसी तरह हम देखते हैं, मैंने अभी कहा था यू वाला आया था, ये नोए वाला। एक और जगह भी था यहाँ पर नोए, ई यू वाला। चलें यहाँ पर ही हम इसको देखते हैं। जब ई यू जब आ जाते हैं, ई और यू, इसको हम एक किस्म का कह लो उलट करके पढ़ते हैं, यू ई करके समझ लो इसको पढ़ेंगे। यू की आवाज़ पहले निकालेंगे, ई की आवाज़ बाद में निकालेंगे, ठीक है। जिस तरह हम डोइचलैंड पढ़ते हैं, सॉरी डी ई यू, आपने ये तो सब पढ़ ही रखा। आप इसके ऊपर तो इसके ऊपर हम वर्ड के ऊपर आए हैं तो जर्मन सीख रहे हैं, वरना जर्मन कैसे सीखते। पहले हम सबसे पहले हमें इस वर्ड का पता है, हमें जो सब ने सीखा वर्ड, इसको हम पढ़ते हैं डोइचलैंड, डोइच। तो आप इसको आपने ये नहीं देखा कभी, यूँ नहीं सुना कि ड्यूचलैंड जो होता है, ड्यूच नहीं पढ़ा कभी इसने, डी ई यू को करके नहीं पढ़ा, ड्यूच, ठीक है ना।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ DEUCH, इस तरह करके नहीं पढ़ा, ड्यूज करके कोई नहीं पढ़ता, बल्कि मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, ऐसे करके पढ़ते हैं। ये मैंने वैसे ही प्रोनाउंसिएशन लिखी है, इसकी कोई वर्ड नहीं है। डोइज मतलब ऊपर से पहले ओ की आवाज़ फिर ई की आवाज़, इस तरह करके पढ़ते हैं डोइज करके, ठीक है। तो ये डोइचलैंड होता है, इसमें हम यू की आवाज़ पहले पढ़ते हैं, ई की आवाज़ बाद में पढ़ते हैं, डोइच डोइचलैंड। इस तरह नोए है, नोए भी ऐसा ही रहेगा, यू पहले पढ़ते हैं, ई बाद में उसकी आवाज़ आती है। इस तरह और भी काफ़ी वर्ड आएंगे जिनको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। उम्मीद है इतना क्लियर है, अगर नहीं क्लियर तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना। भाई आगे नेक्स्ट जब भी आते रहते हैं तो मैं इनको अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ। ऐसे ई आई आ गया तो हमने इसको कैसे करना है, ई यू आ गया तो हमने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक जितनी समझ आ गई है बहुत है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जी जी, आपकी समझ नहीं आ रही है आपकी आवाज़ की। इसमें से ई और यू में से हाँ जी जी, यूँ समझ लीजिए हम ई को देंगे। हाँ, यूँ समझ लीजिए हमने ई को प्रेफरेंस देनी है। हाँ, लेकिन आगे जब आएंगे ना कि वर्ड, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने इसको इतना नहीं समझना कि इसको आपको सारा समझ आ जाए, फुल समझ आ जाए, ऐसे आप अभी नहीं जहन बनाना आपने, ठीक है। जितना आपको थोड़ा सा बैठ गया जहन में अभी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ये वर्ड आते रहेंगे, ये तो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, ये वर्ड अक्सर आते रहेंगे, हम इनको काफ़ी बार डिस्कस करेंगे। तो हम आगे देखते हैं, ये हमारे पास पे, पी कहते हैं इंग्लिश में, तो हम इसको पे कहते हैं जर्मन के अंदर। और एग्जांपल है पापियर, पेपर। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ इसको एग्जांपल के ऊपर, वर्ड के ऊपर हम ना देखें, फोकस हमारा उधर चला जाता है, प्रोनाउंसिएशन से हट जाता है। पहले हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ लेते हैं, वैसे बाद में एग्जांपल देख लेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इधर अभी इधर जो है ना मेन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पर एग्जाम्पल में। तो ये पी को कहते हैं पे है, पी ए वाई, जो हम पे करते हैं, हम कहते हैं पैसे पे करने जा रहे हैं, वही वाला, उस तरह की प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे इसको पे। और अक्सर आप इसको फे भी सुनेंगे, फे बहुत कम जगह पे होता है फे, लेकिन आप उसको पे ही पढ़ते हैं सिंपल, वो भी चल जाता है इसलिए। बहुत कम जगह पे इसको थोड़ा भारी आवाज़ करके निकालते हैं फे करके, लेकिन मोस्टली पे ही होता है, आपने इसके ऊपर ही फोकस रखना है, पे। उसके बाद इसको क्यू को कू कहते हैं, ये वाला कू समझ लें या ये वाला कू समझ लें, ठीक है। काफ वो कू करके निकालते हैं हम, वो वाला कू। और नेक्स्ट है हमारे पास एल, इसको एल करके थोड़ी सी वाइब्रेशन करके हमने पढ़ना है। अक्सर जगह पे आप इस तरह का भी देखेंगे, एग, एग होता है, मैं इसको अगर इस तरह करूँ, एग करके भी पढ़ते हैं ऐसे, एग, ठीक है ना। अलीफ और गैन को जिस तरह मिलाते हैं, वो वाला एग करके। लेकिन आपने भी ऐसे करना है, इसको एग करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन इतनी जर्मन की अच्छी आप नहीं निकाल पाएंगे, इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो बेहतर ये होता है, ज़्यादातर हर जगह ये इस तरह की सिंपल आर ही यूज़ होता है, एर वाला ये यूज़ होता है। गैन वाली आवाज़ बहुत कम जगह निकलती है उसकी, एर करके वो मुश्किल होता है ज़्यादा। लेकिन अब जर्मन जब सुनते हैं तो उसमें वो ज़्यादा गैन वाली आवाज़ नहीं निकालते, लेकिन अल्फ़ाबेट में प्रोनाउंसिएशन के अंदर वैसे बता रहे होते हैं, इसको हमने ऐड करके पढ़ना है। तो आपने इसको सिंपल ही रखना है, जब इसको एल को बोलना है थोड़ा सा मुंह के अंदर एक किस्म की जैसे वाइब्रेशन आ जाती है, ऐसे करके पढ़ना है, एल करके पढ़ना है, एल, ठीक है। आर हम कहते हैं इंग्लिश में आर, लेकिन आपने इसको एल करना है, एल, ठीक है। थोड़ा सा मुंह अपना फुला के उसमें वाइब्रेशन एंड में आनी चाहिए, एल। तो उसके बाद नेक्स्ट है, लेकिन जब ये वर्ड के अंदर यूज़ होगा ना, ये वर्ड के अंदर यूज़ होगा तो इसका फिर कुछ नहीं रहता प्रोनाउंसिएशन, हम क्या, हम सिंपल ही कह देते हैं ऐसे, रोट। आप जर्मन के अंदर भी देखेंगे सुनेंगे, वो रोट ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं, रोट। तो उसमें ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करते प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। यहाँ पर अब रेड होता है इंग्लिश में तो इसको रोड कह देते हैं, रोट, थोड़ा सा भारी आवाज़ निकाल देते हैं आर की बस। उसके बाद एस सिंपल है। उसके बाद टी होता है, इसको टे कहते हैं, जिस तरह हमने ऊपर पे पढ़ा था, ये टे है, बे, से, डे। तो ये काफ़ी सारे वर्ड इस तरह आपस में मैच भी करते हैं, ए के बाद जो है बे, से, डे, पे, टे, ठीक है। तो इसको टे पढ़ेंगे।
और इसके बाद ये थोड़े से वर्ड आगे ओ यू ओ उमलाउट नीचे देख रहे हैं आप, ओ उमलाउट यू उमलाउट, ये थोड़ा सा आपस में मिक्स होते रहेंगे, लेकिन आपने इनमें ही कंफ्यूज नहीं होना। पीछे हमने ओ पढ़ा है वो सिंपल ओ ही था, लेकिन थोड़ी सी जब यू की आवाज़ आती है तो फिर हम थोड़ी सी अपना मुंह ज़्यादा गोल करते हैं। जब यू पढ़ेंगे ना आप अपना मुंह ज़्यादा गोल करके पढ़ेंगे, इसको ऊ करके पढ़ेंगे, ऊ, ठीक है, ऊ, वो था ओ, ये ऊ है, अपना मुंह गोल करेंगे, थोड़ा सा बाहर ज़्यादा निकालेंगे ऊ करके, ठीक है। और ये ऊ ऐसे कर देते हैं इसको। और उसके बाद नेक्स्ट जो वी है उसको हम पढ़ते हैं फाऊ, ठीक है। मज़ीद सिंपल करूँ अगर आप तो इस तरह भी समझ सकते हैं, ए डब्ल्यू फाओ, ओ फाओ, ठीक है। तो सिंपल मतलब सारा प्रोनाउंसिएशन का ही है, आप इसको ज़्यादा क्लियर करेगा वो, इसको वी को फाओ करके पढ़ते हैं इसको फाओ। और इस तरह नेक्स्ट है उसके बाद डब्ल्यू होता है उसको वे कहते हैं, वे हम इंग्लिश में रास्ता जो होता है सेम प्रोनाउंसिएशन है, उसी तरह वे करेंगे इसको, वे पढ़ेंगे, वी डब्ल्यू ए वाई से कर लें या वी ए वाई से, वे पढ़ना वे ही है, वो हमने समझने के लिए जैसे जो हम मर्ज़ी लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट है इसको एक्स होता है, हम इसको एक्स कहते हैं, आई एक्स, आई के एक्स, एक्स, अलिफ ज़ेर से पढ़ना है इसको एक्स, अगर आपने उर्दू थोड़ी सी पढ़ी हो उसके साथ तो एक्स पढ़ेंगे इसको। उसके बाद लास्ट वाई जो होता है उसको हम कहते हैं इप्सिलॉन, ठीक है, इप्सिलॉन, अगर मैं इसको ई थोड़ा सा निकाल दूँ तो ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, इसको हम उपसिलॉन भी कह दें आप तो इशू नहीं ज़्यादा, उपसिलॉन कह दें आप इसको। लेकिन जब ये वर्ड के अंदर यूज़ होगा तो ये उपसिलॉन की कुछ भी ऐसी आवाज़ नहीं आती, ना इसको हम उपसिलॉन पढ़ते हैं। सिर्फ ये अल्फ़ाबेट जब हम स्पेलिंग बता रहे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में स्पेल करना होता है, फिर हम कहते हैं हमने उपसिलॉन पढ़, उपसिलॉन इसको कहेंगे, जैसे हम कहते हैं टे, फिर उपसिलॉन फे, ई एस सी हा, इस तरह हम बता रहे होते हैं, फिर हम इसको उपसिलॉन कहते हैं। लेकिन जब ये वर्ड में यूज़ होता है फिर इसकी अपनी आवाज़ ही होती है जो वाई की आवाज़ होती है, और वाई की आवाज़ ये ऐसे होगी कि इसको हम यू करके पढ़ेंगे, ठीक है। वाई की आवाज़ ज़्यादातर जगह पर यू की आवाज़ देगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है टिपिकल, ठीक है ना, इंग्लिश में टिपिकल कहते हैं, तो जर्मन के अंदर इसको कहते हैं टुपिश। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर, आपने पढ़ना कैसे है, ये सिस्टम अभी हम निकालते हैं, आपने इसको पढ़ना है ऐसे, प्रोनाउंस इसको टुपिश करते हैं, वाई जो है उसकी जगह ये यू की आवाज़ निकलती है, यू की साउंड आती है उसके अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये टुपिश, इसको टुपिश ही पढ़ेंगे, टाइपिश नहीं पढ़ेंगे इसको। इंग्लिश में तो हम टिपिकल पढ़ते हैं ऐसे, लेकिन जर्मन के अंदर आपने इसको ऐसा नहीं कह देना टाइपिश या टिपिश नहीं कहना, बल्कि इसको यू की आवाज़ निकालनी है वाई की जगह। ज़्यादातर में ये वाई जो है यू की आवाज़ देता है ऐसे, टुपिश, ठीक है। उम्मीद है ये वाला वर्ड क्लियर होगा। इसमें मैं और एक एग्जांपल देता हूँ जर्मन के अंदर, मतलब हमारा कॉमन वर्ड है सिस्टम, हम कहते हैं सिस्टम, हम कहते हैं ना ये वाला इंग्लिश में, तो स्पेलिंग यही सेम होती है जर्मन के अंदर, लेकिन वो इसको जुस्टेम कहते हैं, जुस्टेम। अगर मैं इसको लिखूँ, इसकी स्पेलिंग लिखूँ, इस तरह लिखेंगे, वो इसको ऐसे पढ़ते हैं जुस्टेम, हम कहते हैं सिस्टम, वो कहते हैं जुस्टेम। स्पेलिंग सारी यही होती है। ये जो मैंने अभी ग्रे कलर किया हुआ इसको, ये आपको प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, ये कोई वर्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको आवाज़ बता रहा हूँ, आपने आवाज़ ऐसे निकालनी है, जुस्टेम की निकालनी है, ठीक है ना। सिस्टम होता है, लेकिन आपने सिस्टम को जर्मन के अंदर जुस्टेम पढ़ना है, जुस्टेम, ठीक है। इसलिए मैंने वो वर्ड रिमूव कर दिया ताकि आप ये ना समझें वो वर्ड है, वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन थी। तो ये जर्मन और इंग्लिश में स्पेलिंग सेम है, लेकिन लेकिन उसमें वाई जो है उसकी जगह हम यू पढ़ेंगे, जुस्टेम। अच्छा, यहाँ पर जितना क्लियर हो गया ठीक है। मेन हमारा मकसद था वाई को पढ़ना, उसकी स्पेलिंग देखना, लेकिन जब ये दोबारा आ गया है कि फिर हम इसको डिस्कस करेंगे वाई जो है ना उसकी हमने प्रोनाउंसिएशन कैसे निकालनी है आगे। अभी हम हमारे सिर्फ ये था कि हमने, जी जी, जी स्पेलिंग नहीं थी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन थी, वो स्पेलिंग वही है, जर्मन वाली है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपने पढ़ना है ऐसे है, इसको जुस्टेम करके पढ़ना है, स्पेलिंग वही है। हाँ, स्पेलिंग वही है। सिस्टम इंग्लिश और जर्मन में काफ़ी वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में और जर्मनी में
स्पेलिंग उनकी सेम होती है, काफ़ी वर्ड ऐसे आ जाते हैं लेकिन उसको प्रोनाउंस हम डिफरेंट करके करते हैं, आवाज़ उसकी डिफरेंट होती है। इसको हम सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम सिस्टम कहेंगे जर्मन में। इसलिए उसको मैं दोबारा रिमूव कर रहा हूँ, आप उसको जी 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 ये वाली जी 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 बिल्कुल, ये ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश वाले वर्ड लिखे हुए हैं, आप देख लें सारे ब्रैकेट में इंग्लिश वाले हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये जर्मन वाले हमारे, इसको हम टूपिश पढ़ेंगे। हाँ हाँ, अभी हमारा फोकस इधर ही रहेगा। फिर मैं कह रहा हूँ जितना आपको समझ आ रहा है आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट दोबारा वर्ड आएंगे आगे, ये जब हम टॉपिक पढ़ा करेंगे फिर डिस्कस करेंगे हम इनको। अच्छा, इसको हम उपसिलोन कहते हैं, ठीक है, वाई को। उसके बाद जेड जो है इसको सेट कहते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट वाला जो टी है उतना मुंह बनाया जाता है, टी पढ़ा नहीं जाता, टी सेट नहीं करना आपने, इसको सेट करना है ऐसे, थोड़ा सा टी वाला मुंह बना के ज़ुबान ऊपर लगा के ऐसे सेट करना है, सेट, सी टी की आवाज़ निकालनी है, सेट, ठीक है। तो इसको जेड को सेट कहते हैं वो। और ये जेड जो है ना, ये एस की आवाज़ देगा मोस्ट ऑफ द टाइम, एस की आवाज़ देता है 90%। मतलब सेंटेंस के शुरू में जब आ जाता है, सेंटेंस के शुरू में, सॉरी, वर्ड के शुरू में जब आता है एस और जी, ये आपस में इंटरचेंज होगी अपनी आवाज़ के अंदर। जेड एस की आवाज़ देता है और एस जेड की आवाज़ देता है, ये आपने जहन में रखना है। जब ज़्यादातर ये वर्ड के शुरू में आते हैं, मिडल में आते हैं, तो फिर उनकी अपनी आवाज़ होती है आमतौर पर। ये आप प्रैक्टिस के साथ आपका हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ना है। इसको हम साइट पढ़ते हैं, एस की आवाज़ देगा अब यहाँ पर जेड, साइट टाइम को कहते हैं, उनके ऊपर बाद में आते हैं हम। तो ये था हमारा सेट, ठीक है, और एस की आवाज़ देगा जेड। और ये 26 लेटर यहाँ पर पूरे होते हैं अल्फ़ाबेट, लेकिन तीन चार अल्फ़ाबेट और ऐड हो जाते हैं जर्मन के अंदर, उनके ऊपर उमलाउट आ जाता है तीन के ऊपर, और एक जो है ना ये एस सेट होता है, इसको भी हम देखते हैं। तो इस तरह 30 अल्फ़ाबेट बन जाते हैं जर्मन के अंदर, कह लो। तो पहले हमने इसको आ पढ़ा था, इसके ऊपर ये दो नुक्ते लग जाएं, इसको कहते हैं उमलाउट। मैं इसको स्पेलिंग लिखता हूँ, इसको हम कहते हैं उमलाउट। सॉरी, यहाँ पर एम आना था, ठीक है, उमलाउट कहते हैं इसको। उस दो ऊपर नुक्ते लगे हुए हैं, उसको नुक्तों की बात कर रहा हूँ, जो दो निशान ऊपर लगे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको उमलाउट कहते हैं, ठीक है। तो जब आ उमलाउट आ गया तो उसको हम पढ़ेंगे ए, 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 ये वाला। और इसी तरह यू के ऊपर जब उमलाउट आएगा, इसको हमने पहले पढ़ा था ऊ, अपना मुंह फुल गोल, काफ़ी गोल किया था, ऊ करके पढ़ा था। इसमें हम आखिरी स्टेज तक चले जाएंगे, अपना मुंह बिल्कुल कह लो गोल करके, एक जिस तरह हम मुंह अपना लंबा भी कर लेते हैं, ऊ कर देंगे, सिंपल ऊ कर देंगे। इसका मैं और तरीका भी बताऊंगा आपको, अगर जब स्पेलिंग बतानी हो तो अक्सर जो है ना मिक्स हो जाता है, स्पेलिंग कौन सी बता रहे हैं जर्मन में। अगर हमने किसी को स्पेलिंग बतानी है, यू आ जाए या यू उमलाउट आ जाए, तो किसी को बता रहे हैं उसको पता नहीं चलेगा कि आपने ऊ कहा है कि ऊ कहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी इनमें डिफरेंस होता है आवाज़ का। तो मैं आपको बताता हूँ इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे। पहले इसके ऊपर आ जाते हैं। ओ था, हमने पीछे पढ़ा था उमलाउट के बगैर ओ था, सिंपल इंग्लिश में जैसे ओ होता है, पीछे हमने ओ पढ़ के आए हैं, तो इसको हम ऊ कर देंगे, ऊ। बस पीछे ओ था, थोड़ा सा हम इसको अपना लंबा कर देंगे, इसको ओ ऊ, बस ओ ऊ कर देंगे, थोड़ा सा उसको मज़ीद लंबा कर देंगे, ओ को ओ। तो अब ये बात यहीं पर आ जाती है कि हम अक्सर करें स्पेलिंग, इनकी डिफरेंस कैसे करें, इनका ओ में ओ उमलाउट में, यू में यू उमलाउट में। तो स्पेलिंग आप बता रहे होते हो, तो मैं वही बता रहा हूँ जो अभी मैंने कहा था कि स्पेलिंग में अगर आपको इशू आ रहा बताने में उमलाउट वाले में, तो आप सिंपल ये कह दें ओ उमलाउट, और ये इस तरह ऊ उमलाउट ऐसे कह दें। ओ उमलाउट कहेंगे तो उसको पता चल जाएगा उसने ये वाला वर्ड बोला है स्पेलिंग में। अगर आपने यू उमलाउट बोलना है तो आपने बिल्कुल मुंह अपना गोल करके ऊ उमलाउट, ऊ उमलाउट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ना है ऊ या यू, यू, ठीक है। अगर आपको ऐसे पढ़ना नहीं आ रहा तो सिंपल ऐसे कह दें ऊ उमलाउट, मतलब ये वाला वर्ड पढ़ के यू वाला ऊ, उसके बाद ऊपर आप बता दें उसके ऊपर उमलाउट लगा हुआ है, तो आगे वाले बंदे को समझ आ जाएगी कि इसने ये वाला बोला है। ऊ उमलाउट बोलेंगे ये वाला समझ आ जाएगी उसको, आप ओ उमलाउट बोलेंगे उसको ये वाला समझ आ जाएगी, सिंपल ओ बोलेंगे तो ओ समझ आएगी, ऊ बोलेंगे सिंपल तो ये समझ आ जाएगी उसको, ठीक है। तो ये इनमें है थोड़ा सा कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, आवाज़ बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा ऐसे फ़र्क होता है इनमें एक दूसरे में। तो हम सिंपल उमलाउट बोल देंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा।
बाकी नेक्स्ट अगली बात ये आती है फिर सेंटेंस में कैसे डिफरेंस करेंगे। सेंटेंस के अंदर भी ज़्यादा कोई डिफरेंस इनमें नहीं होता। हम अक्सर यू और ऊ की आवाज़ अक्सर ये सेम होती है, ठीक है। इनमें सेंटेंस के अंदर भी इतना डिफरेंस नहीं होता जिस तरह इनकी अपनी आवाज़ में डिफरेंस नहीं है। बस हमने ये याद रखना होगा जिस तरह वर्ड के अंदर कहाँ पर ये उमलाउट वाला ऊ इस्तेमाल हुआ है और किस वर्ड में यू वाला इस्तेमाल होता है। फ्रू यानी अर्ली को कहते हैं, इसमें यू आता है, यू उमलाउट। और म्यूस्टन कहते हैं टू वांट, चाहना, उसमें ये वाला आता है। ये हमारी प्रैक्टिस से हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट है, इसको हम कहते हैं एस सेट। अच्छा, इसको एस सेट कह देंगे, लेकिन जब ये सेंटेंस में वर्ड में यूज़ होता है तो ये डबल एस की आवाज़ देता है। एक किस्म का ये वाला डबल एस है और ये है भी स्मॉल लेटर ये वाला, ठीक है ना। इसका डबल एस जो है ना, इसका कैपिटल होगा। इसका जहाँ पर आपने कैपिटल लिखना है इस वर्ड का, तो आप उसकी जगह डबल एस लिखते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही यही है डबल एस। कि सिंगल एस जहाँ पर जर्मन में लिखना होता है मिडल में, तो डबल एस लिखना होता है जहाँ पर, तो डबल एस की जगह ये वाला लिख देते हैं, एस सेट, ठीक है। और इसकी एग्जांपल देखें तो इसको शट्रासे कहते हैं। यहाँ पर शट्रासे में यहाँ पर डबल एस समझ लीजिए आप, इसको डबल एस लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रीट को शट्रासे। अच्छा, तो ये शट्रासे हो गया। उसके बाद हम आते हैं ऊ के ऊपर। उसकी एग्जांपल म्यूस्टन, इसको टू वांट, चाहना, ये वर्ब है, ठीक है। इसी तरह यू उमलाउट जो है, इसको फ्रू कहते हैं, अर्ली को, ठीक है। और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ए को, तो ये है मैडशन, मैडशन कहते हैं गर्ल को। और सेट को हम कैसे यूज़ करेंगे, साइट, टाइम को कहते हैं, ये एस की आवाज़ देगा यहाँ पर जेड। और इसको तो हमने देख लिया है, टू पिश कहते हैं। और एक्स है ये, यहाँ पर ये एस की आवाज़ देगा, सीलोफोन, सीलोफोन। और उसके बाद वे जो है उसमें वोखे, वोखे कहते हैं वीक को, ठीक है। वोखिन एंड कहते हैं वीक एंड को, एंड जब लगा देंगे तो वीकेंड बन जाता है वो। और इसी तरह हमने फाव को देखना है, उसके हमने यूज़ किया फाटर में, फाटर कहते हैं फदर को, अबू को। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ऊअर, हमारे पास ऊ जो है उसको हम क्लॉक कहते हैं ऊअर को। और इसी तरह डे की हमने एग्जांपल लिखी है टाग, डे। और एस की हमने एग्जांपल लिखी है जोने, जोने कहते हैं सन को। मैंने जैसे पहले कहा था कि एस जेड की और जेड एस की आवाज़ देगा जब शुरू में आएंगे, तो यहाँ पर ये जेड की आवाज़ देगा जोने, जोने कहते हैं सन को। और आगे एर जो है उसको हम रोट कहेंगे, रेड को कहते हैं रोट, ठीक है। रोट करना है आपने, मोटा कट के पढ़ना है और को थोड़ा सा। और कू की एग्जांपल लेते हैं तो ये क्वालिटेट, क्वालिटी को कहते हैं, इसको हम बोलेंगे क्वालिटेट। तो ये ए की आवाज़ हमने निकालनी है यहाँ पर, क्वालिटेट, ठीक है। और फे को हम कहेंगे पापियर, पेपर को कहते हैं। तो इसमें अब अल्फ़ाबेट्स में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी सबको। अगर नहीं भी आई, थोड़ी आ गई है तो कोई नहीं, आगे नेक्स्ट हम चलें। थैंक यू। आगे नेक्स्ट हम जब पढ़ते रहेंगे तो ये दोबारा भी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फर्स्ट लेक्चर लेके छोड़ दिया कि अब हमने टच ही नहीं करना है इसको। तो ये हमने थोड़ा सा कह लो इंफॉर्मेटिव भी था, कह लो आपके लिए ज़रूरी भी था, बेसिक भी थी। जी जी, मैं ग्रुप में इंशाल्लाह इसको शेयर कर दूँगा मैं आपके साथ। लेक्चर के एंड पे कोशिश करूँगा, वरना कल तक तो लाजमी कर दूँगा, ताकि आप इसको। हाँ, एक और चीज़ भी रह गया है, हमारी प्रोनाउंसिएशन भी हमने यहाँ पर भी सुन लेते हैं प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन आपके पास डिक्शनरी के अंदर भी होगी, आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, साफ़ सुनाई देगी। लेकिन यहाँ से भी उम्मीद है काफ़ी समझ आएगी। प्रोनाउंसिएशन इसकी मैं ऑन करता हूँ, सुनिए थोड़ा सा। आवाज़ आ रही है ना आपको ऑडियो की? जी जी, ठीक है, कंटिन्यू। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो उसको यहाँ से दोबारा चलाना पड़ता है।
अभी पे का स्टार्ट करेगी अभी यहाँ से, अभी पीछे वाला चल रहा है। अच्छा, ये वाले उसने नहीं पढ़े, उसके हमारे पास ऑडियो यहीं तक थी। तो ये तो हमें हो जाएगा, पता चल ही जाएगा। इसको ए कहते हैं, इसको ऊ, और उसको ऊ umlaut कह देंगे, और ये एस सेटो को। तो ये वाले डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगे, ये वाले umlaut वाले भी। वहाँ पर आप टाइप करेंगे, सिंपल ए टाइप करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। बगैर umlaut वाला भी आ जाएगा, umlaut वाला भी आ जाएगा। जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वही ओपन हो जाएगा। आपने दोनों की वॉइस सुननी है आपने। तो चलें, ये थोड़ा सा जैसे टॉपिक कह लो बोरिंग सा भी था, कि हमने चीज़ सीखनी थी एक यहाँ पर। तो अब हम चले गए नेक्स्ट, थोड़ा सा आते हैं अब अपनी बुक वाली एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ से बुक को भी स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं बाद में। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करूँगा अपनी बुक का टॉपिक। अच्छा, उसके बाद पीडीएफ बुक, जिसके पास, सबके पास उम्मीदें होंगी, कुछ लोग एक दो होंगे भी सही हो जाते हैं, आते हैं। जिनके पास नहीं होंगी अभी तो इनबॉक्स कर देंगे, मैं वहाँ से सेंड कर दूँगा। और हैं तो वो ये बेहतर है सबके पास, मैंने क्योंकि पहले शेयर की हुई हैं बुक्स पीडीएफ। तो ये हमारी कोर्स बुक है, चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। इनको हम नहीं देख रहे, फर्स्ट पेज के ऊपर ये पिक्चर दी हुई है, ये उन्होंने वैसे लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इटालियन में क्या कहते हैं, स्पानिश में क्या कहते हैं। तो हमें उससे नहीं रहना, स्पानिश को और इनको फ्रांस को हमें ज़रूरत नहीं है हमें उनकी, तो हम उसको टच नहीं कर रहे पिक्चर को। हम डायरेक्ट हम एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं, जिससे हमारा ज़रूरी है जो हमारे लिए। 1 मिनट दीजिएगा ऐसे।